Hello everyone and welcome back to our YouTube channel EduJoy where education is made joyful. Hi guys, as I promised in the last video that I'll be coming up with the part 2 of class 8th chapter number 5 of history, that is when people started rebelling, जब लोगों ने rebel किया. So guys, let's quickly finish this chapter today. Before I get into the video, please do subscribe to my channel. Guys, your subscribing means a lot. It motivates me a lot to put more and more videos onto my channel. Also do like and comment how you like the video and what next topic and chapters you want. Please do subscribe to my channel. It will be great. Thank you so much for doing it, guys. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हेन पीपल रिबेल, तो हमने कल इतना पढ़ लिया था कि लोग रिबेल पे आ गए थे. क्यों आए थे? क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स थी. नवाब्स की अलग प्रॉब्लम पड़ी थी, हमने हमने पीजेंट्स एंड सिपॉय की अलग प्रॉब्लम पड़ी थी, हमने रिफॉर्म्स जो हो रहे थे उनकी अलग प्रॉब्लम पड़ी थी, और हमने लोगों के आई से दो हमने रीड कर लिए थे. आज हमें स्टार्ट करना है म्यूटिनिटी बिकम्स अ प्रॉपर रिबेलियन. ओके, तो आपको अगर पहले वाला पढ़ना है तो आई पुट द लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक. लेट्स गेट स्टार्टेड. और हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ईजी होने वाला है. ओके, जैसे कि रूलर्स के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था वो बहुत अनयूजुअल था, ठीक है. और स्ट्रगल्स जो थे वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग. और बहुत ज़्यादा ये हमने नोटिस किया कि राइज अप हो रहा था एनिमी का सेम टाइम के ऊपर. जैसे कि उस सिचुएशन में क्या होता, लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा सके, सिचुएशन अराउंड लोगों को समझा सके. तो एक सिचुएशन आई थी, ये हम लोगों को मार्कअप कर लेना है. एक सिचुएशन आई थी इन इंडिया in the year, it is here. Such a situation developed in northern parts in India in 1857 after 100 years of conquest faced a massive rebellion that started in May 1857. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जिसके अंदर कंपनी की प्रेजेंस जो थी इंडिया को वो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड हो गई थी. मतलब उस टाइम पे कंपनी को डर लगने लग गया था कि अब ये क्या होगा. इसके अंदर क्या था, जो सिपॉयज थे दे म्यूटेंट बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ and a large number of people from different sections of society rose up in the rebellion. मतलब क्या हुआ था उसके अंदर, सिपॉइज के साथ में, सिर्फ सिपॉय अकेले नहीं थे वहाँ पे, सिपॉइज के साथ में बहुत सारे लोग जो थे वो क्या करने लगे थे, वो बहुत सारे लोग उनके साथ में लग गए थे कि नहीं हम लोग आपके साथ में, हम लोग आपके साथ में. और कुछ को जो था, जो सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस थी, सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉलोनाइजेशन इन 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड. क्योंकि इसके अंदर ये था कि सबसे बड़ा रिबेलियन था, सबसे ज़्यादा म्यूटेंट का मतलब होता है उनके अगेंस्ट आना. म्यूटेंट मीन्स गोइंग अगेंस्ट, ठीक है, किसी चीज़ के अगेंस्ट आना. तो जब सिपॉइज अगेंस्ट गए थे उनके साथ में क्या हुआ था, और भी लोग लग गए थे. जब सिपॉइज का मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो के अंदर कि सिपॉइज क्यों अगेंस्ट आ रहे थे, तो जब सिपॉइज अगेंस्ट जा रहे थे तब लोग भी उनके साथ लग गए थे कि नहीं हम लोग भी आपके साथ हैं और हम लोग आपका सपोर्ट करने वाले हैं. तो इसीलिए बोला जाता है इस चीज़ को, क्या बोलते हैं हम लोग इस वाले रिबेलियन को जो हुआ था इन मे 1857, इसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा आर्म रेजिस्टेंस था. रेजिस्टेंस मतलब सबसे बड़ा हमारा लड़ाई थी विद द कॉलोनाइजेशन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी. ये रहा म्यूटिनिटी, मतलब जब सोल्जर्स जो होता है वो डिसोबे करते हैं अपने ऑफिसर्स को, तो वो सारे सोल्जर्स अगेंस्ट हो गए थे कि हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे. अब ये क्या हुआ था, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. अब क्या हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सब लोग इसको स्टार मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. क्या क्वेश्चन आता है, ऑन 8th April 1857 a young soldier मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ऑफिसर्स इन बैरकपुर. अब उसको क्या किया था, उसको हैंग टू डेथ मतलब फांसी की सजा हो गई थी. क्यों हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे उसने ऐसा कुछ किया था. क्या किया था वो एक बार हम आगे पढ़ते हैं. सम डेज लेटर सिपाही जो रेजिमेंट के थे वो रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने कि वो लोग आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे अपने कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि उनको लगा कि क्योंकि उसके अंदर क्या था, विच वॉज सस्पेक्टेड of being coated with fat of cows and pigs. 85 sepoy were dismissed from service and sentenced to 10 year of jail. This happened on 9th May. अब क्या हुआ था गाइज, उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश वालों ने एक तरीके की गोली निकाली थी, ठीक है, एक तरीके की गोली थी. उस गोली को क्या करना था, मुंह से छीलना था. आर्मी ड्रिल होने वाली थी, उस ड्रिल के अंदर उनको मुंह से छीलना था. अब वो क्यों नहीं छीलना चाह रहे थे, क्योंकि उसकी जो कोटिंग हो रखी थी, उसके अंदर कोटिंग के अंदर क्या था, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स था. तो क्या हुआ, सोल्जर्स, बिकॉज सोल्जर्स हिंदूज थे, तो हिंदूज अगर आपको पता है मीट वगैरह नहीं खाते और वो मीट उनके मुंह में जाती, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मना कर दिया था कि हम लोग ये नहीं करने वाला. तो उनको क्या कर दिया गया था, उनको डिसमिस कर दिया था कि उनकी सर्विस से, और सेंटेंस कर दिया था 10 years की जेल, मतलब 10 साल की जेल उनको हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया था. अब जब उनको लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है, तो 10 मई को सोल्जर्स ने मार्च किया और रिलीज़ करवाया
कि हमारे 9 मार्च को ये सब कुछ हुआ, 9 मई को ये सब कुछ हुआ। तो 10 मई को क्या हुआ, सोल्जर्स ने एक मार्च किया जेल, मेरठ की जेल में, और अपने उनको बोला कि जितने भी सिपाहियों को जेल हुई है उन सबको आप वापस छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने अटैक किया और किल किया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। और उन्होंने क्या किया, जितनी भी वहाँ पे गन्स वगैरह थी, बिल्डिंग्स थी, उन सबको क्या किया, वापस उनसे छीन लिया। और उन लोगों को क्या किया, डिक्लेयर ऑन द वॉर ऑफ फिरंगीज। फिरंगी मतलब होता है फॉरेन टर्म जो बताया जाएगा उनके लिए। तो जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने बोला कि ये एक वॉर है फिरंगियों के खिलाफ, क्योंकि ये हम लोग फोर्स कर रहे हैं काउज और पिक का, और हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें जेल कर रहा है। तो ये चाहते थे कि 9 मई को ये सब हुआ, तो 10 मई को ये लोग, उन्होंने सब लोगों ने मार्च कर दिया कि नहीं। और सोल्जर्स जो थे, जो रूल करना, वो लोग लैंड को रूल नहीं करना चाहते थे। जो सोल्जर्स थे उन्होंने मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्पर, मतलब उनको इन सब का जवाब किसको देना था, बहादुर शाह जफर को देना था। और जो सिपॉइज थे वो गए पूरी रात, 10 मई को पूरी रात गए दिल्ली। और नेक्स्ट सुबह सुबह वो लोग क्या करे, सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे। जैसे ये बात दिल्ली में पहुंची तब क्या हुआ, सारे अम्यूनेशन, जितना भी अम्यूनेशन मतलब जहाँ पे जितनी भी गन्स वगैरह बनती है उनको क्या कर दिया, सीज कर दिया, उनको एकदम लॉक कर दिया। और बिल्डिंग्स को क्या कर दिया, आग लगा दिया। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स जो थे उनको सबको रेड फोर्ट की वॉल के अराउंड खड़ा कर दिया। और वो लोग एक चैलेंज के लिए रेडी थे कि नहीं हम लोग ये करेंगे। और एम्पर जो था वो विलिंग भी था और नहीं भी था। तो सोल्जर्स ने क्या किया, दे वर फोर्स्ड वेयर टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और वो कहाँ गए, वो अपने वो पैलेस की तरफ गए। उन्होंने बोला कि बहादुर शाह जफर क्या है, हमारा लीडर है और हम इस फाइट को उनके साथ में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो 9 मई को तो जेल हुई थी गाइस, ये याद रखना है जेल कब हुई थी, 9 मई को हुई थी। और 10 मई को वो लोग ये मार्च स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। ये 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है। और कब हुई थी, ऑन 1857, ठीक है। ओके जो एम्परर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा एज हो रहा था। उन्होंने लेटर लिखा चीफ रूलर्स को कंट्री के कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और इंडियन स्टेट्स के लिए लड़ाई कीजिए, टू फाइट द ब्रिटिश से आप लोग क्या कीजिए, प्लीज़ लड़ाई के लिए खड़े हुए। और सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इंप्लीमेंटेशन। और क्योंकि वो खुद इतना बुरा था, उसने बाकी लोगों से रिक्वेस्ट की, तो बहादुर शाह जफर का जो सिंगल स्टेप था उसके बड़े बड़े इंप्लीमेंटेशन होने लगे। मुगल डायनेस्टी जो बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट पे कंट्री पे रूल करी थी, स्मॉल रूलर्स चीफ्स जो कंट्रोल करे थे, मुगल कंट्रोल कर रहे थे बाकी टेरिटरीज को ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल, वो सब डर गए कि यार एक्सपेंशन हो जाएगा ब्रिटिश रूल का। और उनको लगा कि मुगल एम्परर वापस रूल कर सकता है। तो वो क्या हुआ, वो सब लोग किसके साथ में हो गए, मुगल उसके बहादुर शाह जफर के साथ में हो गए। अब ब्रिटिश लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। उनको लगा कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, कार्टिगेज की वजह से तो हो रहा है, एक उसकी एक सिंगल गोली की वजह से ये सब डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या करते हैं, हम उस गोली को हटा देते हैं। और उसकी वजह, बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। ऑफन व्हेन पीपल सी एन ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड व्हेन एंड एंथुजियास्ट इट गिव करेज एंड होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। अब जब बहादुर शाह जफर ने उनका साथ दिया कि नहीं मैं तुम लोग के साथ हूँ, यू कैन फाइट दिस, कि हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम्हें वो कार्टिगेज यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो लोगों में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अब रिबेलियन आगे कैसे बढ़ा, रिबेलियन स्टार्ट तो हो गया था, रिबेलियन मतलब रिवॉल्ट, मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट आना, वो स्टार्ट तो हो गया था। अब वो आगे कैसे बढ़ा वो देखते हैं। जब ब्रिटिश जो थे वो दिल्ली के रूट से जा रहे थे, ऑलमोस्ट एक वीक के बाद में उनको इट टुक टू मच दैट टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल। तो उस टाइम पे क्या है, फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तो न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता था। अब देन अ स्पोर्ट ऑफ म्यूटिनिटीज बिगेन, मतलब वहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे सोल्जर्स ने जैसे जैसे बाकी जगह के सोल्जर्स को ये न्यूज़ मिलने लगी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का था, फिर नीचे जाने लगी न्यूज़ और बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे भी लोगों ने सेम चीज़ करना स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा था, एक सेकेंड, रेजिमेंट आफ्टर रिटायरमेंट म्यूटिनेट एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन। और जो बाकी रेजिमेंट थे वो उन्होंने भी क्या किया, ज्वाइन किया। नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो म्यूटिनिटीज थे उन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर उन लोगों को ज्वाइन कर लिया कि अच्छा ठीक है ये चीज़ होने वाली है। After them, the people of the town and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. अब क्या हुआ, सिर्फ इस बार सिर्फ सिपाही नहीं थे, लोगों के वहाँ के जो नॉर्मल लोकल लीडर थे वो भी क्या हुए कि हम भी तुम्हारे साथ में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। नाना साहेब अडॉप्टेड सन, मतलब नाना साहेब जो थे अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उन्होंने वो कानपुर के वहाँ पे थे, उन्होंने भी अपनी आर्मी को क्या किया, एक साथ इकट्ठा किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट वो क्या किया, उन्होंने भी एक मार्च खड़ा कर दिया। तो कहाँ पे थे नाना साहेब, ये हम लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाना साहेब वॉज इन कानपुर,
कानपुर के पास में रहते थे बेसिकली। तो उन्होंने खुद को बोला पेशवा है हम लोग। ये आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि मराठी के जो लीडर होते थे या जो किंग होते थे उनको पेशवा बोलते थे। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज गवर्नर अंडर एम्पर बहादुर शाह जफर, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम किसके अंडर काम करें, बहादुर शाह जफर के। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बहादुर शाह जफर के बिहाफ पे सब लोग काम करे थे। इन लखनऊ बिरदास क्वदर द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली खान वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब, और वहाँ पे भी नया नवाब बना। He to acknowledge the superiority of Bahadur Shah Zafar, his mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. अब जब उन्होंने भी बोला ब्रिजिक क्वादर जो थे, ठीक है, उनको जब बनाया गया, नवाब बनाया गया वहाँ का, तब उनकी जो मदर थी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी, उनकी मदर का क्या नाम था, बेगम हजरत महल। उन्होंने भी बहुत बड़ा पार्ट लिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट काम करने में। अब रानी लक्ष्मीबाई, तो आप लोग सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनका। तो उन्होंने भी क्या किया, धीरे धीरे अपने सिपाहीज के साथ में वो लोग लड़े, और वो लोग सब फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या तोप के साथ में वो लोग लड़े। जनरल ऑफ नाना साहेब के जनरल, मतलब उस टाइम पे मिनिस्टर्स रखते थे, तो उनके मिनिस्टर थे नाना साहेब। इन मंडाला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अबावती लोधी। अब ये सब आपको नाम है जो आप लोगों को याद रखने की, कौन कौन कहाँ कहाँ से आया था। तो आप लोगों को पता है कि बहादुर शाह जफर आया, उसके बाद में नाना साहेब आए, राइट, उसके बाद में हजरत महल आई थी, ठीक है, फिर उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई आई थी, फिर उसके बाद में अभी हमने पढ़ा रानी अवंतिका लोधी रामगढ़ की जो थी वो आई वहाँ पे, और उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन, खुद के स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने संभाला। तो ब्रिटिश जो थे वो बिल्कुल नंब हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में अचानक से, और दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स, मतलब अचानक से वो बैटल्स हारने लगे क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ में जोश में आए। तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे आ रहे थे, और उन्होंने कन्विंस कर लिया कि रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन। और लोगों को, जो नॉर्मल लोग थे, जब उनको लगा कि अब फाइनली ब्रिटिश हार रहे, तो उनके अंदर भी जोश आया कि नहीं अब हम लोग को भी ये करना है। और जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे फैलती गई, अवध के एक रीजन के अंदर भी फैलने लगी। On August 6, 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler to his commander-in-chief expressing the fear felt by British. Our men are cowed, but the number oppose them, and endless fighting. Every village is held against us. Zamindar have risen to oppose us. अब उसने किसने भेजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेलीग्राम भेजा ल्यूटेनेंट कॉलोनियल टायर ने। किसको भेजा, कमांडर चीफ को भेजा, और बोला कि हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि लोग हमारे एकदम अगेंस्ट आ चुके हैं, और लोग धीरे धीरे जमींदार भी हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं। और उस टाइम पे नए नए लीडर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह आ रहा था, एक मौलवी थे, वो फैज़ाबाद में। मौलवी मतलब जैसे हमारे हिंदू के अंदर जो पंडित होते हैं उन्हें हम पंडित जी बोलते हैं, मौलवी मुस्लिम्स के अंदर मौलवी बोलते हैं। वो आ रहे थे धीरे धीरे, एंड उनको भी इमेजिनेशन के अंदर उनको भी बंद कर दिया था बहुत बड़ी। ही केम टू लखनऊ टू फाइट इन ब्रिटिश। दिल्ली से भी बहुत लोग आ रहे थे, गाजीज आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो इसके अंदर पार्ट लिए जा रहे थे, बिकॉज एवरीबडी वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे इस वजह से। और अगर हम बात करें भक्त खान की, सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली। बरेली में जो बखत खान थे वो बरेली से थे, उन्होंने चार्ज लिया दिल्ली के अंदर, और वो की मिलिट्री लीडर बन गए बिहार के अंदर। और ओल्ड जमींदार जो थे कुंवर सिंह जॉइन द रिबेल एंड सिपॉय बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स। और ये बैटल काफ़ी मंथ्स तक चलती रही, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह बात फैलने में टाइम लगेगा, तो ये बैटल काफ़ी मंथ तक चलती रही। अब जब बैटल इंडिया वाले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी भी कुछ फाइट बैक करेगी, कंपनी का भी कुछ फाइट बैक होगा। तो कुछ कंपनी का जो फाइट बैक था वो क्या था, Undriven by scale and upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो कंपनी डिसाइड किया कि अभी जो रिवॉल्ट हो रहा है हमें भी अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी और इसको एंड पे लेके आना पड़ेगा। Reinforcement from England passed new laws so that rebel could be convinced with ease and moved into storm centers of the revolt. अब उन्होंने लगा कि अब हमको ऐसे लॉज पास करने पड़ेंगे जो हमारे फेवर में और हम लोग ताकि इजीली चीज़ों को शांत कर पाए। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857, और रिबेल दिल्ली को वापस उन्होंने रिकैप्चर किया इन सितंबर के अंदर। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब बहादुर शाह जफर, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि वो लास्ट मुगल एम्पर था, और उनको कोर्ट लगा के लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नात मनद वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। अब उन लोगों को रंगून के अंदर जेल भेजा गया इन 1858, और वहीं पे बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई रंगून के
जेल के अंदर। ये याद रखना कि बहादुर शाह जफर की डेथ कहाँ पे हुई थी। और रिकैप्चर किया दिल्ली को। हाउएवर उसका मतलब ये नहीं था कि रिबेलियन बंद हो गया, नहीं नहीं नहीं, पीपल ने रिबेलियन अभी भी स्टार्ट रखा, लोगों का रिबेलियन अभी भी स्टार्ट था। तो ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years, ताकि 2 साल तक ये रिबेलियन चला। कितने साल ये रिबेलियन चला गाइस? 2 साल ये रिबेलियन चला। लखनऊ जो था, लखनऊ का जो मार्च था, लखनऊ को उन्होंने वापस कैप्चर किया 1857 में, और रानी लक्ष्मी को हराया इन जून 1859 में, 58 में रानी लक्ष्मीबाई को। और जो सिमिलर पेट थी वो रानी अवंती बाई के साथ भी हुई। पहले तो वो जीत चुकी थी खेरी के अंदर, बट बाद में वो हार गई। तात्या तोपे escaped the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with support of many tribal and peasant leaders. He was captured and tried and killed in 1859. फिर धीरे धीरे जैसे रानी लक्ष्मीबाई को मारा, रानी अवंतीबाई को मारा इन्होंने। उसके बाद तात्या तोपे कैसे तैसे छुप गए थे काफ़ी सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में, वो ट्राइबल का सपोर्ट लेके लड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनके बाद में अप्रैल 59 में उनको भी कैप्चर कर लिया और उनको भी मार दिया। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. अब जैसे विक्ट्री जो थी उससे लोग क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ लोग हार रहे थे, हमारे लीडर्स हार रहे थे, तो लोग वापस से क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी होकर इन चीज़ों से पीछे हट रहे थे। ब्रिटिश ने ये भी ट्राई किया कि वो लॉयल्टी जीत सके लोगों का। अब ऐसा नहीं लोगों की लॉयल्टी नहीं जीतती, ब्रिटिश को ये था कि अगर हम लॉयल्टी नहीं जीतेंगे तो वापस हमारे साथ ये चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने लॉयल्टी जीती। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स would be allowed to continue enjoy traditional right over their land। और उन्होंने बोला कि जो हमारे लॉयल लोग हैं उनको हम अभी भी वही वाला राइट देंगे जो पहले था। तो जो रिबेलियन में थे, जो रिबेलियन वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, कि अगर उन्होंने खुद को सबमिट कर दिया ब्रिटिश को और उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को मारा नहीं होगा तो वो सेफ रहेंगे और उनके राइट भी क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, एंड लैंड उनकी वापस नहीं ली जाएगी। तो 100 ऑफ सिपाही रिबेल जो थे उन्होंने क्या किया, लेकिन फिर भी आपको पता है ब्रिटिशर्स उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को क्या किया, मार दिया। अब जब ये सब चीज़ें हुई, पहले लोगों का अचानक से रिबेलियन हुआ, फिर जब रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, ये सब लोग हारने लगे, बहादुर शाह जफर मर गया, उनको जेल हो गई, वो मर गए। उसके बाद में एक आफ्टर मैथ है। आफ्टर मैथ मतलब कि बाद में हुआ क्या। द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑन द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1857 में सब शुरू हुआ था और 1859 के बाद में सब कुछ शांत हो गया और वो हो गया। एंड दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद सेम पॉलिसीज एनी मोर। बट अब उनको उनकी पॉलिसीज सेम नहीं रहने वाली थी। ठीक है, उन्होंने कैप्चर कर लिया, आई अग्री, बट वो लोग वापस सेम पॉलिसी नहीं थी, उस बार उनको पॉलिसी चेंज करनी थी। अब पॉलिसी क्या थी, उन्होंने क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, देखो। फर्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द न्यू एक्ट इन 1858 and transferred powers of East India Company to British Crown in order to ensure more responsible management of Indian affair। अब जो सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो किसको दे दी, वो सारी दीदी क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को, मतलब कि क्वीन को दीदी, कि ताकि अच्छे से प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो सके। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू गवर्नेंस इन इंडिया। और ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को सेक्रेटरी बनाया गया हर स्टेट का, ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो सके। उसको काउंसिल दी गई कि आप एडवाइस ले सकते हो, जिसे क्या बोलते थे, इंडियन काउंसिल बोलते थे। गवर्नर जनरल जो था इंडिया का, उसको टाइटल दिया गया विसॉरी का, एंड इट वॉज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, मतलब वो क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। एक्चुअली वो क्वीन नहीं था पर वो रिप्रेजेंटेटिव था। थ्रू दीज मेजर्स ब्रिटिश ने अपना पूरा अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो संभाल ली। अब ये चीज़ हम लोग मानेंगे, आप लोगों को माननी पड़ेगी कि ब्रिटिशर्स के पास एक प्रॉपर गवर्निंग सिस्टम था जो इंडियंस के पास नहीं था, और यही रीज़न था कि वो लोग बार बार हम लोगों से विक्ट्री ले रहे थे, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम था जो वो ऑलरेडी वहाँ पे इंग्लैंड में फॉलो कर रहे थे, वही वो लोग यहाँ पे लेके आ रहे थे। सेकेंड चीज़ क्या थी, जो सारे चीफ थे कंट्री के, उनको अश्योर किया गया कि दोबारा कभी भी एनेक्सिटी नहीं हो, नेवर बी एनेक्स, मतलब जो चीफ थे उनको कभी भी दोबारा कब्जा नहीं किया जाएगा। और उनको बोला गया कि ठीक है, अब आप अपनी जो भी किंगडम है वो आप अपने सन को, अडॉप्टेड सन को, दोनों को किसी को भी आप दे सकते हो, मतलब आपके मरने के बाद में आपका सन या आपका अडॉप्टेड सन बन सकता है, जो पहले नहीं था लेकिन अब आ चुका था। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवेरियन पैरामाउंट। हाँ, उनको ये था कि उनको ब्रिटिश क्वीन को हेड मानना ही पड़ेगा। थर्ड चीज़ क्या थी, इट वॉज डिक्लेयर टू द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। और बोला गया कि जो इंडियन सोल्जर्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया जाएगा। इंडियन सोल्जर्स अब वो लोग कम लेंगे आर्मी के अंदर और यूरोपियन सोल्जर्स वो लोग ज़्यादा लेंगे।
It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar and central India, more soldiers were recruited among from Guru, Sikhs and Pathans. अब उनको लगा कि हम लोग बिहार और यहाँ से लेने से अच्छा है कि हम लोग मेनली गुरु, सिख और इन लोगों को अपने सोल्जर्स के अंदर लेंगे. And the land and property of Muslims were confiscated on large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in big way. अब उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम्स वगैरह थे उनको भी, उनकी प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने ले लिया और उनको लगा कि ये लोग, इनका बड़ा रोल था इस रिबेलियन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बहादुर शाह जफर था तो इसलिए उनको लगा कि इनका ज़्यादा बड़ा रोल था. The British decided to respect the customary religious and social practices of belief in India. मतलब उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम इंडियन की जो भी रिलीजियस चीज़ें उनको रिस्पेक्ट करेंगे. जैसे वो काऊ वाली जो उन्होंने बनाई थी अब वो हम नहीं करेंगे, या हम सी रूट पास नहीं करवाएंगे. ये सी रूट वाला हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, वो हम नहीं करवाएंगे, तो हम रिस्पेक्ट करेंगे. पॉलिसीज इस तरीके से बनाई गई कि लैंडलॉर्ड जमींदार जो है वो सिक्योर फील करे, और इसे बोलते हैं दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगैन आफ्टर 1857. इसलिए बोलते हैं कि जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद में ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि हम इंडियंस को ऐसे रूल नहीं कर सकते, हमें इंडियंस को रूल करने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, हमें उनके रिलीजियस बिलीफ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. तो वो हमारे रिलीजियस बिलीफ को जब फॉलो कर रहा था तब उन्होंने एक रिवॉल्ट आया, इसलिए बोलते हैं कि हिस्ट्री चेंज हुई थी आफ्टर 1857. ओके गाइज, ये खुरदरा अपराइजिंग केस स्टडी है. ये अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट डाउन कर देना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ऑल्दो कुछ स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता देना. प्लीज़ ये जो डेट्स है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो आप लोगों को याद रखनी है. कि पहले तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रॉब्लम्स क्या थी, नवाब्स को क्या प्रॉब्लम थी, सिपाही को क्या प्रॉब्लम थी, ये आपको याद रखना है. उसके बाद में वो क्या रिफॉर्म लाना चाहते थे, आप लोगों को ये याद रखना है. ठीक है, रिफॉर्म के बाद में आप लोग को याद करना है कि लड़ाई जो थी, रिबेल जो स्टार्ट हुआ, वो क्यों स्टार्ट हुआ था. वो स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दैट काउ एंड पिग फैट की वजह से वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था. वो आप लोग को ध्यान रखना है. फिर आपको याद रखना है रिबेल की सारी डेट्स याद रखनी है आप लोगों को. रिबेल की डेट्स के बाद में आप लोगों को याद रखना है कि रिबेल के अंदर कौन कौन लीडर्स थे, रिबेलियन लीडर जो थे उनके नाम आप लोग को याद रखना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आफ्टर ब्रिटिशर के न्यू रूल्स. एक क्वेश्चन है, प्लीज़ सब लोग लिख लो ये क्वेश्चन. आई एम राइटिंग इट हियर, तो आप लोग अपने हिसाब से प्लीज़ देख लेना. द क्वेश्चन इज व्हाट वॉज न्यू रूल, या व्हाट वर एक सेकेंड, व्हाट वर न्यू रूल्स ऑफ ब्रिटिशर आफ्टर 1857. या फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, हाउ अ न्यू फेज स्टार्टेड इन हिस्ट्री आफ्टर 1857. तो ये इसमें आप लोग की कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे बता दिया है. लाइक पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5. अगर आप लोग उसमें डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना. आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पॉइंट्स इटसेल्फ. और अगर आप लोग चाहते हो ये केस स्टडी पढ़ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना. आई टीच यू दिस केस स्टडी इन अ सेपरेट वीडियो. बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 5 मिनट्स की, और फटाफट ये केस स्टडी हम लोग ख़त्म करेंगे. तो प्लीज़ आप लोग ये बात कर लेना. और रानी लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड थी, वो आप लोगों को पता है कि वो अपने अडॉप्टेड सन को बेटा बनाना चाहती थी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इसके अंदर क्वेश्चन, अगर आप लोग को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कमेंट डाउन कर देना. आई विल डू अ क्वेश्चन आर ऑल्सो विद यू गाइज. ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. प्लीज़ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट करना, लाइक कर देना. प्लीज़ 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 जो आपको नया चैप्टर अच्छी, प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर देना. प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन हिट कर देना. आई विल सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन हैव अ जॉयफुल लर्निंग गाइज. बाय बाय.